सर ऐसे इंसान को तो छोड़ देना चाहिए, सर ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन सर फिर भी तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ मैं इसको। सर मुझे लगता है प्यार व्यार कहीं है ही नहीं। सर जिस इंसान को मैंने टूट कर प्यार किया है वो मेरा है नहीं। सर मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहा हूँ, लेकिन कमाल की बात सर ये है, जिस रिलेशनशिप में मैं सीरियस रहा हूँ वही रिलेशनशिप मुझे दर्द दे रहा है, वही रिलेशनशिप मुझे हर्ट कर रहा है और वही इंसान मुझे हर्ट कर रहा है। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए, क्या ऐसे इंसान को सबक मिल सकता है जो इंसान हमें बार बार चीट करता हो, हमारे साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहा हो और हमें बार बार कहता हो कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। हम बार बार उसको देख भी लेते हैं कि ये चीटिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल जाता है। क्या सर ऐसे इंसान के साथ कुछ हो सकता है और ऐसे इंसान को सबक सिखाया जा सकता है? सर अगर कोई रास्ता आपके पास है प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सर मैं चाहता हूँ उस इंसान को सज़ा मिले और उसको एहसास हो कि किसी इंसान को दर्द देने का एहसास क्या होता है, किसी इंसान को दर्द देने की पीड़ा क्या होती है। प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए। मैं चाहता हूँ उस इंसान को मेरी की तरह तड़प मिले, उस इंसान को मेरी की तरह दर्द मिले। सर मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है सर मैंने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, सर मैंने उसको फिजिकली सपोर्ट किया है। सर अगर उसने मुझे रात के 12 बजे भी बुलाया है तो भी सर वो मुझे छोड़कर चला जाता था सर, तो भी मैं उसके पीछे दौड़ती रहती थी, मैं दौड़ता रहता था सर उसके लिए। सर प्लीज़ मैं उस इंसान को सज़ा देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस रहते हैं वो रिलेशनशिप आपसे छूट जाता है। जिस इंसान को आप जितना अपने क्लोज लाना चाहते हैं वो इंसान उतना ही आपसे दूर चला जाता है। जिस इंसान से आप जितना प्यार करते हैं वो इंसान उतना ही आपको हर्ट कर रहा है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या उस इंसान को सबक सिखाया जा सकता है? जिस इंसान ने हमें रुलाया है उसको रुलाया जा सकता है और ऐसे इंसान को वापस लाया जा सकता है? और ऐसे इंसान को जो चीटर है, क्या है कोई ऐसा रास्ता? हाँ दोस्तों, रामबाण तरीका है और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप कोई फालतू के तरीके अपना रहे हैं, कोई जादू टोना अपना रहे हैं, कोई तांत्रिक विद्या अपना रहे हैं, तो ये पागलपन तो बंद करो। और जो मैं साइकोलॉजी आज आपको बता रहा हूँ, इस साइकोलॉजी को बस धीरे से यूज कर लेना, शांति से यूज कर लेना, मन से यूज कर लेना। गारंटी के साथ वो इंसान आपके पैरों में होगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, 1 मिनट का वीडियो देखते हैं और बस ठीक है। आपको लगता है कि जो बीमारी आपकी 10 साल की है और उसको 1 मिनट के वीडियो से आप सीख लोगे, वो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं 1 मिनट की वीडियो को, वो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है जो टोटल रिलेशनशिप में यूज हो सकती है। सब रिलेशनशिप में शो हो सकती है कि हाँ ऐसा मेरे रिलेशनशिप में हुआ, लेकिन जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके साथ होती है, जो आपके साथ बीती है, जो दर्द आपने सहन किया है। यानी मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैंने एक्सपीरियंस से पाया है। जो प्रॉब्लम आप मुझे शेयर करते हैं, उस प्रॉब्लम से जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको अनुभव बताता हूँ, अपना वो ट्रिक बताता हूँ। मैंने कई बार बोला है कि कोई जादू टोना नहीं है, वो साइकोलॉजी है, वो एक अनुभव है, जो अनुभव आप तक शेयर किया जा रहा है। लेकिन आप करते क्या हैं, आप हमेशा गलती पर गलती करते जा रहे हैं, बार बार अपने आप को ठोकरों में डाल रहे हैं, बार बार उसके सामने जाकर रोने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट के बाद आपका बात हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ मेंटल डिसऑर्डर होता है, कुछ दिमागी प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को समझने में बड़ी दिक्कत हमें आती है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और बार बार हम डिप्रेस हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई आपका प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिकल तरीके से हेल्प आपका किया जाएगा।
और हाँ दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो समाज के सामने उजागर नहीं किए जा सकते, लेकिन उन रिश्तों में हम घुटने लगते हैं, उन रिश्तों में हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। उसमें कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, एज का अंतर नहीं होता है। वहाँ पर हम अगर लोगों को शेयर भी करें तो हमें लगता है कि हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हमारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, और अंदर ही अंदर हम घुटने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और जिस इंसान के लिए हम अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, वही इंसान जब हमें चीटिंग कहते हैं, वही इंसान हमें धोखा दे, और ऐसे इंसान को चाहते हैं हम। आप चाहते हैं कि किसी को ना पता लगे और चीज़ें प्राइवेट रहें और ऐसे इंसान को सज़ा भी मिल जाए, लेकिन साइकोलॉजिकल, कोई जादू टोना नहीं, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, बस ओनली साइकोलॉजी से उसको ओनली मेंटली, बस मैंने आपको बताया है तरीका। आप कॉल बुक करा लिए और आप मुझसे बात करिए और एडवाइस दीजिए, और बेहतर से बेहतर आपको एडवाइस दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। उस इंसान को कैसे सज़ा देनी है, कैसे उस इंसान को एहसास कराना है कि मेरी क्या वैल्यू है। एक्चुअली दोस्तों 90% लोग क्या करते हैं, अगर उसका पार्टनर उसको छोड़कर चला जाता है, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही लोग करते हैं। अगर एक आम इंसान से पूछा जाए कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि अगर चला गया है तो चले जाने दो। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप ऐसा करो, उसके दूसरे बॉयफ्रेंड को बता दो, या उसके हस्बैंड को बता दो, या उसकी वाइफ को बता दो, यही तो है ना। और अगर वो अनमैरिड होगी तो बोलेंगे उसके मदर फादर को बता दो, बहुत बेहतर होगा। आपको लगता है कि इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि उस इंसान को दोबारा वापस पाया जा सकता है? जिंदगी में भी ऐसा मत सोच लेना, जिंदगी में भी ऐसा मत सोच लेना। जो गलतियां हमने की हैं आप ना करें। ज़्यादातर यही लोग करते हैं, जैसे ही पार्टनर उनसे दूर जाने लगता है अंदर ही अंदर वो टूटने लगते हैं, उनके अंदर ही अंदर आग जल जाती है, ज्वाला भड़क जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस थर्ड पर्सन के साथ वो जाता है उसके साथ भी फाइट हम लोग कर लेते हैं। मैंने अभी एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है। एक्चुअली वो मैरिड लाइफ है, और मैरिड लाइफ में जैसे ही उनको पता लगा कि एक थर्ड पर्सन आ गया है और इस थर्ड पर्सन की वजह से वो मुझे छोड़कर गया है। होता क्या है कि दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, लव मैरिज किया हुआ था, और लव मैरिज किए हुए में एक बेटा भी था। दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, और वाइफ जो थी वो गवर्नमेंट जॉब में थी, और ये जो हस्बैंड है ये गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब छोड़कर इसने अपना बिजनेस सेलेक्ट किया। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं लगा कि कब इस बंदे ने अपनी वाइफ को टाइम देना बंद कर दिया, या पता नहीं इसकी वाइफ को कब सामने वाला इंसान अच्छा लगने लगा, तो इसको अपनी लाइफ से थोड़ी दिक्कत आई, तो ये एक थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ जाती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, लेकिन शादी को भी काफ़ी समय बीत चुका था, 22 साल। और जब ये एक थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ जाती है तो उस समय इसको पता नहीं रहता है, इसके हस्बैंड को, कि ये थर्ड पर्सन है कौन। जैसे ही पता लगता है, पहले तो ये अपनी वाइफ को 2-4 थप्पड़ लगाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे इंसान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको पाएगी। वो कहेगा कि ये जो भी सब हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपने ही किया है, मेरी तो कोई इसमें गलती ही नहीं है, सब आपने चीटिंग की है, और आप आज मुझे टाइम देते तो मैं ऐसा ना करती, अगर आप आज मेरी लाइफ पे रहते तो ऐसा ना होता, अगर आप ऐसे मेरे साथ रहते तो मैं उसको क्यों टाइम देती। यानी पूरा का पूरा जितनी भी बीमारी है वो सारी की सारी आपके सर पे रख कर बजा दी जाएगी, सारी प्रॉब्लम आपके ऊपर रख दी जाएगी। यानी विलन पूरा स्टोरी का आपको बना दीजिएगा, पूरी मूवी का विलन आपको बना दिया जाएगा, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मेरी गलती रही है, कहीं ना कहीं मैंने इसके साथ चीटिंग की है। आप अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे। यही सेम हुआ, ये विलन बना दिया गया बंदा, और जब विलन बना दिया गया तो टाइम बीता, और कमाल की बात इसने वही सब किया एक जो जेन्युइन लोग करते हैं। पहले फैमिली में बताया,
फैमिली ने उसके साथ फाइट की। इस जो वाइफ है इनकी, इसकी फैमिली में बताया, इसकी फैमिली ने इससे फाइट की, यानी पूरे तरीके से इसको बांध लिया गया। लेकिन आपको लगता है कि जो रिलेशनशिप होता है ना ब्रदर, जो प्यार होता है, अगर प्यार में किसी को रोका जाता है, किसी को फोर्स किया जाता है, किसी की पिटाई की जाती है, तो और ज़्यादा रिएक्शन करती है। जैसे दवाई होती है ना, वो रिएक्शन करती है, वैसे ही प्यार में जितना पार्टनर को टॉर्चर किया जाएगा, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जितना उसको रोका जाएगा उधर से, उतना वो उधर जाएगी। ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये रामबाण तरीका है, ये रामबाण औषधि है ब्रदर। आप जितना अपने पार्टनर को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना वो पार्टनर आपसे दूर जाएगा। उस समय हम यही गलती करते हैं। जैसे हम उसको देखेंगे कि ये तो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, हम उसको रोकेंगे, अरे यार आज के बाद तू मुझे उधर दिखा तो तेरी टांगें काट दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। ये सोचने लगते हैं। और होता क्या है इसका उल्टा, जितना हम उसको रोकेंगे उतना वो भागने लगता है, उतना हमसे दूर जाने लगता है। हम सामने वाले को फिर देखो 3 तरीके से हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उसको डांटेंगे। अब डांटने से कहाँ रुकने वाला है, और ज़्यादा प्यार उसका बढ़ेगा। यानी मैं उस इंसान की वजह से मेरी पिटाई हुई है, तो आज के बाद वो ही मेरा सब कुछ है, ठीक है। अब होता क्या है, उसके बाद हम प्रेम से समझाएंगे। अब प्रेम से भी वो नहीं मानेगी। प्रेम तो अगर प्रेम से मानती तो वो वहाँ जाती क्यों। अब हम सोचेंगे चलो इसके पैर पकड़ लेते हैं। अब वो पैर पकड़ने से भी नहीं मानेगी। अब हम परेशान हो जाते हैं। हमारे दिमाग में आने लगता है कि चलो अब दूसरा तरीका है, उस लड़के को ही रोक लेते हैं। और जब हम उस लड़के को रोकने जाते हैं तो सारी बातें यहाँ पर बिगड़ना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही यहाँ पर होता है। अब जैसे ही ये बंदा उस लड़के को रोकने के लिए जाता है तो वो लड़का इससे फाइट करने लगता है। और जब फाइट करने लगता है तो फाइट करने के बाद दोनों में फाइट होती है, तो और रिश्ता बिगड़ने लगता है, और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। ये इसकी वाइफ को पता लगता है। वाइफ पूरे तरीके से एक लाइन खींच देती है कि आज के बाद आपके मेरे संबंध सही नहीं रहेंगे। अब ये समझना कि उस लड़के से तो वो संबंध अंदर अंदर नहीं तोड़ती है, उससे तो संबंध रखती है, लेकिन अपने हस्बैंड से पूरे तरीके से संबंध विच्छेद, यानी पूरे तरीके से संबंधों को तोड़ लेती है। पूरे तरीके से उससे कहती कि आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, तेरे साथ फिजिकल नहीं होंगी, तेरे साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, और यहाँ घर में भी रहूंगी। आप समझ रहे मेरी बात को। पूरा टॉर्चर किया जाता है। अब चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो तरीका थर्ड पर्सन को निकालने का नहीं है। आया समझ में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस रिश्ते में आप रहना चाहते हैं, उस रिश्ते में जब आपको पता है कि मेरी वाइफ गलत हो सकती है, अगर आप देखना चाहते कि मेरी वाइफ गलत है, तो सीधी बात है, अगर आपको पता लगता है तो उसको छोड़ देना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर आप अपनी वाइफ को तलाश कर रहे हैं कि किसी और के साथ गलत तो नहीं है, तो अगर आप रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि मैं पता लगा लूँ, तो सीधी बात समझ लेना कि अगर आपने उसको देख लिया और आपने उसको बोल दिया, तो सीधी बात है उसको छोड़ देना। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो भैया फिर उसकी तलाश करने से फ़ायदा क्या है, उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाने से फ़ायदा क्या है, उसके मोबाइल में ट्रैकर लगाने से फ़ायदा क्या है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से फ़ायदा क्या है, उसके साथ फाइट करने से फ़ायदा क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग आती है कि सर हमने अपने हस्बैंड को पकड़ लिया है, वो गलत है किसी के साथ। फिर मैंने कहा आप कहाँ रह रहे हैं आप, कि सर हम तो उसी के साथ रह रहे हैं। तो पकड़ा क्यों है, कि सर वो सही हो जाएगा। आपको लगता है कि आपके रोकने से सामने वाला इंसान सही हो जाएगा? सही आपको अपने आप को करना है। एक ने कहा कि सर एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ को पकड़ लिया है, वो गलत है। मैंने कहा तो अब आप कहाँ रह रहे हैं, कि सर उसी के साथ। अरे भैया जब आपको उसी के साथ रहना था तो उसके गलत मामलों को उजागर करने की ज़रूरत क्या है, अपनी बेइज्जती कराने की ज़रूरत क्या है।
खुद की बेइज्जती कराने की ज़रूरत क्या है, उसकी बेइज्जती कराने की ज़रूरत क्या है। थर्ड पर्सन को और ऐसे लोगों को सही करने का रास्ता और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का रास्ता बस एक है। आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन तो फिर निकलेगा नहीं, निकल जाएगा। आप कहेंगे सर तो ऐसे पार्टनर को सबक सिखाने का रास्ता, हाँ है। ऐसे पार्टनर को वापस लाने का रास्ता, हाँ है। आप समझ ना मेरी बात को। देखो ब्रदर, एक हमने लकीर खींच दी है और उस लकीर को छोटा करना है बिना मिटाए। ये आपने बहुत जगह स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपको पता है उस लकीर को मिटाया नहीं। मिटाया जाता है क्या? नहीं। हम कोशिश करेंगे उस लकीर को छोटा करने के लिए उससे बड़ी एक लकीर खींच दें। आया समझ में? अगर ऐसा हो रहा है कि जिस पार्टनर के साथ वो भागी है, जिस पार्टनर के साथ उसने रिलेशनशिप बनाया है, जिस पार्टनर के लिए आपको धोखा दिया गया है, उस पार्टनर से बेहतर आपको बनना पड़ेगा। आया समझ में आपको? उस पार्टनर से बेहतर आपको बनना पड़ेगा और बेहतर बनने के बाद उस इंसान को शो कराना पड़ेगा कि देखिए, जिस इंसान को आप छोड़ कर गए थे, जिस इंसान के साथ आप चीटिंग करके गए थे और जिस इंसान को छोड़कर आप गए थे, वो आज भी बेहतर है, वो आज भी ताकतवर है। जिस इंसान को आप छोड़कर गए थे वो आज भी आपके पार्टनर से बेहतर है। उसको लगना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए, उसको रियलाइज होना चाहिए। सबसे पहला रास्ता तो ये है, आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए हर एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। पहले तो समझ लेना, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी फिटनेस बहुत कमज़ोर है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, यानी आप हो रहे हैं सारा दिन पड़े रहते हैं बेड पर, सारा दिन पड़े रहते हैं चेयर पर। देखो भैया, ऐसा तो नहीं हुआ करता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और किसी इंसान को पाना है तो अपने आप को खोना पड़ेगा। या बेहतर जानते हैं, अगर उस इंसान को पाना है तो ब्रदर अपने आप को खोना पड़ेगा, अपनी जो फिटनेस है उसको वापस लाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बैक जाएंगे, अपनी पुरानी लाइफ में जाएंगे, ये जो इंसान आज किसी और के साथ गया है, अगर आप थोड़ी पुरानी लाइफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेरा पार्टनर था वो बहुत बेहतर था और मैं उससे भी ज़्यादा बेहतर था। अगर आप अपनी फिटनेस देखेंगे तो आपकी फिटनेस बहुत बेहतर थी। आप सच में एक जवान, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल क्यूट बॉय थे और क्यूट गर्ल थी आप। अगर आप देखेंगे अपना थोड़ा, अगर पिछले टाइम की तस्वीर देखेंगे और आज की तस्वीर देखेंगे, आज की सिचुएशन ये है कि भैया आज आप बेवकूफ़ की तरह हो गए हैं। सारा ध्यान उसी के ऊपर, सारी लाइफ उसी के ऊपर, सारा प्रॉब्लम उसी के ऊपर, हर चीज़ उसी के ऊपर आपने डिपेंड कर दिया है। अपनी खुशियाँ, अपना प्रेम, अपनी भूख, अपनी प्यास, आपकी फिटनेस, आपका हर एक एक्टिविटी उसी के ऊपर डिपेंड आपने कर दी है। मैं सच बता रहा हूँ, आपने ये गलती की है और ये गलती आपको हमेशा के लिए कमज़ोर कर रही है। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे की सिचुएशन समझ रहा हूँ। अब ध्यान से डीपली सुनना मेरी बात ब्रदर। एक्चुअली ब्रदर, मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। ये एक अनमैरिड लड़की है और जिस बंदे से इसका रिलेशनशिप है वो बंदा आर्मी में था, यानी डिफेंस में था। और उस इंसान के साथ जब इसका रिलेशनशिप बना था, उसने बताया था कि मैं अनमैरिड हूँ। टाइम बीतता गया, लेकिन रिलेशनशिप इतना डीपली हो जाता है कि दोनों के रिश्ते को कोई नज़र ना लगा सके। इतना बेहतर रिश्ता, कभी इसने एहसास नहीं होना दिया कि मेरी वाइफ है। और ये लड़की जब उसके साथ आती है, इसने मेरे पास फ़ोटो भेजा था कि देखिए सर, मैं ऐसी थी पहले। लेकिन कमाल की बात सर, प्रेजेंट का उसने जब मुझे फ़ोटो भेजा, भैया ज़मीन आसमान का अंतर था। ज़मीन आसमान का अंतर मैंने देखा तो मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई ब्रदर। ऐसा कैसे हो गया? एक इंसान किसी इंसान को पाने के लिए इतना कैसे टूट सकता है, इतना कैसे कमज़ोर हो सकता है? और यही सेम हुआ। मैंने उस लड़की को कहा कि आपको कैसे ये इंसान रखेगा? जब आपने अपने जीवन से खुशियों को खो दिया है, आपने अपने जीवन को, स्वास्थ्य को खो दिया है, तो कौन आपके साथ टिकेगा? उसने कहा हाँ सर, ऐसा तो है।
मैंने कहा जब आप अच्छे दिखते ही नहीं तो ये क्यों आपके साथ टिकेगा। इसलिए ये सब चीज़ें आई तो मैंने उसको बोला कि आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। मेरे पास कई बार कॉल आई है, इसकी 3 महीने पहले आई थी, और कमाल की बात 3 महीने में उस लड़की ने अपने आप को इतना चेंज कर दिया है, इतना चेंज कर दिया है, और आज उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा है, पागलों की तरह दौड़ रहा है। बार बार उसको कॉल करता है, बार बार उसको मैसेज करता है, लेकिन उसने जितनी ज़्यादा खुशियों को पाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा खुशियों को पाने की कोशिश की है, कलेक्ट किया है उसने खुशियों को, उसने दौड़ा नहीं है, अपने आप को जोड़ा है। कई बार जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है, हम अपने आप को तोड़ते हैं, हम अपने आप को डुबो देते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं, हम वो चीज़ें पकड़ना शुरू कर देते हैं जिन चीज़ों से हमारा लॉस होता है, जैसे नशे की तरफ दौड़ना लगते हैं, जैसे अपने ऊपर ध्यान नहीं देना शुरू करते हैं। ये गलतियाँ हमारे साथ बार बार होती है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हमें पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। और वही रीज़न आज तक आप कमज़ोर हैं, वही रीज़न आज तक आप अकेले हैं, इसीलिए वो इंसान आपसे दूर जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जिस दिन आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, जिस दिन आपका पार्टनर आप पर ध्यान देना बंद कर दे, उसी दिन आप लिख कर ले लेना, बस ध्यान से सुन लेना, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना। वो एक संकेत है इस रिश्ते को टूटने का, वो एक आपको जिसे बोलते हैं ना संकेत, एक डायरेक्शन है वो आपको संभालने की। अगर आप नहीं संभाल पाए तो ब्रदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब आपके हाथ से छूट गया, कब आप रिश्ते से दूर हो गए। मैं बार बार आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि प्लीज़ 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 रुक जाइए और शांत हो जाइए। अगर आप नहीं शांत हो पा रहे हैं तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी। पार्टनर के साथ ऐसे टाइम पे फाइट नहीं करनी है, आए समझ में। ऐसे टाइम पे गलती से भी फाइट मत कर देना, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा, रिश्ता आपके हाथ से मिनटों में दूर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ हो गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्तों को आपने कहाँ खो दिया है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप रुक जाइए। जहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ फाइट नहीं करनी है और उसको शो कराना है कि मुझे कोई हर्ट हो ही नहीं रहा, मुझे प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। अगर वो आपसे दूर भी जाना चाहता है तो उसको खुशी खुशी जाने दो, उसको जाने दो, कोई मुश्किल नहीं। प्लीज़ आप जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको जाने दीजिए। अगर आपने उस इंसान से ज़्यादा बहस करने की कोशिश की, उस इंसान से ज़्यादा फाइट करने की कोशिश की, पता नहीं लगेगा आपसे पार्टनर कब छूट गया, पता नहीं लगेगा आपसे रिश्ता कब छूट गया। यहाँ पर सबसे बेहतर होगा जिस दिन आपने अपनी खुशियों को पाने की कोशिश की, जिस दिन आपने अपनी खुशियों को कलेक्ट कर लिया और जिस दिन आप इस रिश्ते में बेहतर हो गए, उस दिन वो इंसान आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोशिश करनी है उस इंसान को एहसास कराने की कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, और जिस दिन वो आए तो उसको लात मारो, बस उसको लात मारना है, रखना नहीं है। जो इंसान आज आपको किसी और इंसान की वजह से छोड़कर चला गया है, जो इंसान आज आपको किसी और इंसान की वजह से छोड़कर चला गया है, तो कल वो दोबारा आपको छोड़कर जा सकता है। और चलो आप उसको अपनी लाइफ में रख भी लो, आप उससे शादी भी कर लो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल वो तो आपके भाई के साथ फंस जाएगा, आपके चाचा के लड़के के साथ फंस जाएगा, कल वो आपकी बहन के साथ फंस जाएगा, कल वो आपकी बुआ की लड़की के साथ फंस जाएगा। यानी ऐसे लोगों को अगर आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं तो पूरी लाइफ के लिए एक झमेला कर रहे हैं खड़ा, आप पूरी लाइफ के लिए अपने आप को खड्डे में डाल रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप कितने कमज़ोर हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किन रास्तों पर आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें अपने आप को डेवलप करने की, और पार्टनर पर जितना ध्यान देंगे उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा, उतना पार्टनर आपसे इरिटेट होगा, यहाँ तक कि आपको ब्लॉक भी कर सकता है। उसको लाने का रास्ता है अपने ऊपर काम करना, उसको लाने का रास्ता है। और जो ये झूठी तसल्लियाँ बता रहे हैं ना कि ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो है ही नहीं।
मैं तो आपको विशेषज्ञ हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ। मैं तो रिश्तों की सुबह से शाम तक काउंसलिंग करता हूँ। जो आपको ये कह रहा है कि वो 2 मिनट में आ जाएगा, नहीं भैया, 2 मिनट में नहीं आएगा। जो आपको कह रहा है 1 दिन में आ जाएगा, नहीं आएगा भैया। कोई भी साइकोलॉजी दुनिया की 5 दिन से पहले, 3 दिन से पहले काम करती ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? अब बार बार समझाने से कुछ होगा नहीं। और उस पार्टनर को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दो, शांत हो जाओ और पूरे शांत हो जाओ। उस पार्टनर को आप 100 to 100% पालोगे, लेकिन साइलेंट होना पड़ेगा। अपने दर्द को साइलेंट करना पड़ेगा, अपनी पीड़ा को साइलेंट करना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम को साइलेंट करना पड़ेगा। ये शिकायतें करना बंद कर दो पूरे तरीके से। वो पार्टनर खुद सोचना शुरू कर देगा, यार ऐसा, ये कैसा पत्थर दिल इंसान है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो पीड़ा में रहेगा, वो परेशान रहेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन कैसे? आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, तब जाकर वो टूटेगा। आया समझ में? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा समझिए और थोड़ा साइलेंट रहिए। तो चीज़ों को ज़्यादा दौड़ाने की कोशिश मत करिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रोंग मोटिवेशन के साथ दोस्तों। और एक बेहतर ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं, वो बेहतर वीडियो में लेकर आऊँगा। और बेहतर ट्रिक इसमें बताई गई है, उस बेहतर ट्रिक को बस फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों।